हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ शाय बॉय और फ्लर्टी बॉय की रोमांटिक स्कूल लव स्टोरी लेकर। कहानी की शुरुआत रियो से होती है जो सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है। तो रिपोर्टर्स उसका इंटरव्यू ले रहे होते हैं क्योंकि वो स्कूल के यू प्रिंस का एम्बेसडर बन गया है। नेक्स्ट सीन में हमें पिन दिखाई जाती है जो कि हमारी हीरोइन है और इस स्कूल में फॉरेन एक्सचेंज स्टूडेंट होती है। पिन काफी इंट्रोवर्टेड और शाय टाइप की लड़की है। पिन अपने फर्स्ट ईयर के क्लासरूम में आती है और सभी को देखकर इस बारे में सोच रही होती है कि बाकी लोग उसके बारे में क्या सोच रहे होंगे। साथ ही पिन को लग रहा होता है ये कोई चमत्कार होगा अगर कोई उसका फ्रेंड बन जाए। तभी क्लास में रियो अपने दोस्तों के साथ जाता है। रियो पिन का गिरा हुआ पेन उठाकर उसे देता है। पिन डरते हुए अपना पेन वापस ले लेती है। जैसे ही रियो को पिन का नाम पता चलता है तो वो उसे बताता है कि उसे प्रोफेसर ने कहा था उनके स्कूल में एक फॉरेन एक्सचेंज स्टूडेंट आने वाली है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने मुझे दी है। पिन ये सुनकर काफी शॉक हो जाती है क्योंकि वो ऐसा नहीं चाहती। रियो क्लास में अनाउंस करता है अब से इस लड़की की जिम्मेदारी मेरी है, इसलिए सब लोग कान खोलकर सुन लो। ये सुनकर पिन के तो होश उड़ जाते, ये सब क्या बोल रहा है। रियो पिन के साथ फ्लर्ट करने लग जाता है तो पिन कोई बहाना बनाकर वहाँ से चली जाती है। पिन के जाते ही रियो के दोस्त उसे बोलते हैं ये लड़की तुमसे पटने वाली नहीं, लेकिन रियो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है। आज तक कोई लड़की ऐसी नहीं जो मुझसे पटी नहीं। लंच टाइम में पिन के लिए बैठकर लंच कर रही होती है। तभी रियो उसके पास आकर बैठ जाता है और उसे बोलता है तुम्हें नए दोस्त बनाने चाहिए, लेकिन पिन बोलती है मैं इनमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। रियो जबरदस्ती पिन का हाथ पकड़कर उसे अपने दोस्तों से मिलवाने ले आता है और सभी आपस में एक दूसरे को अपना इंट्रो देते हैं। पिन फटाफट से इंट्रो देकर वहाँ से खिसक लेती है घर जाने के लिए। तभी रियो उसके पीछे आता है और उसे एक पार्टी में इनवाइट करता है और साथ ही अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी उसे देता है। तुम इस नंबर पर 24/7 कॉल कर सकती हो, मैं अवेलेबल रहूंगा। पिन शॉक हो जाती है लेकिन नंबर लेकर घर आ जाती है। घर पहुंचकर पता चलता है कि पिन बहुत ज्यादा अमीर लड़की है। पिन की मदर उससे पूछती है क्या तुमने आज नए दोस्त बनाए। पिन हाँ बोलती है। मदर पूछती है लड़का था या लड़की। पिन कुछ नहीं बोलती। मदर बोलती है मैं तुम्हें आज अपने साथ पार्टी में ले जा रही हूँ ताकि तुम भी इंजॉय कर सको। पार्टी का नाम सुनकर पिन डर जाती है क्योंकि वहाँ उसे अनजान लोगों से बातचीत करनी होगी, इसलिए पिन मदर को बोलती है मेरा ऑलरेडी एक प्लान है, यानी पिन को अब ना चाहते हुए भी रियो की पार्टी में ही जाना होगा। यह सुनकर उसकी मदर मान भी जाती है, एटलीस्ट उसकी बेटी कहीं तो जा रही है। पिन पार्टी में पहुंचकर रियो को कॉल करती है कि मैं यहाँ पहुंच गई हूँ। रियो भी वहाँ जाता है। पिन देखते उसके अलावा पार्टी में और कोई नहीं है तो इस बारे में रियो से पूछती है। रियो बताता है उसके फ्रेंड्स को कोई जरूरी काम आ गया था इसलिए वो पार्टी में नहीं आ पाएंगे। इसके बाद पिन और रियो बैठकर गेम्स खेलते हैं जिसमें रियो हार जाता है, इसलिए पिन उसे स्पाइसी फूड खाने को कहती है। रियो बोलता है अगर मैंने स्पाइसी फूड खाया तो मेरा स्टमक पेन होगा और हो सकता है मैं बेहोश भी हो जाऊं, पर पिन को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता तो रियो को जबरदस्ती स्पाइसी फूड खाना ही पड़ता है। वो स्पाइसी फूड खाते ही उसकी हालत खराब हो जाती है, इसलिए वॉशरूम में भाग जाता है। पीछे से रियो के फोन पर उसके फ्रेंड्स के मैसेज आते हैं जिसे पिन देख लेती है और उसे पता चल जाता है रियो का ये सारा प्लान था उसे पटाने का, इसीलिए उसने अकेले ही उसे बुलाया है। पिन वो मैसेज पढ़कर काफी अपसेट हो जाती है, इसलिए बिल पे कर वहाँ से जाने लगती है। तभी रियो भी वहाँ आ जाता है पर उसे पिन वहाँ नहीं देखती और अपना फोन देखकर समझ जाता है कि पिन ने उसके फ्रेंड्स द्वारा सेंड किए सारे मैसेज पढ़ लिए हैं। रियो रेस्टोरेंट से बाहर आता है जहाँ पिन खड़ी होती है। रियो से माफी मांगता है। पिन बोलती है मैंने तुम्हें अपना दोस्त बनाने का कंसीडर किया पर तुम तो मुझसे कुछ और ही चाहते थे। तभी रियो वहाँ बेहोश हो जाता है क्योंकि उसे स्पाइसी फूड से एलर्जी होती है, इसीलिए वो खाने के लिए मना कर रहा था। फिर उसकी ये हालत देखकर उसकी हेल्प करने का डिसाइड करती है क्योंकि उसकी हालत की जिम्मेदार वही होती है। नेक्स्ट डे रियो जब होश में आता है तो वो पिन के घर होता है और अपने आप को बिना कपड़ों के देखकर काफी खुश होता है क्योंकि उसे लगता है उसके कपड़े पिन ने चेंज किए हैं। तभी पिन की नैनी बताती है कपड़े मैंने चेंज किए हैं। ये सुनकर रियो की स्माइल गायब हो जाती है और उठकर पिन के पास आता है। पिन उसे बिना कपड़ों के देखकर शर्माने लग जाती है। रियो पिन को थैंक यू बोलता है रात भर उसका अच्छे से ध्यान रखने के लिए, लेकिन नैनी बोलती है थैंक यू की हकदार मैं नहीं पिन है क्योंकि कल रात पिन ने ही तुम्हें अपनी कार में बिठाया था और इवन तुमने उस पर उल्टी भी कर दी थी। इस सुनकर रियो पिन को और पसंद करने लग जाता है कि पिन का दिल कितना साफ है। घर आकर रियो अपने बड़े भाई क्रियन को बताता है मेरा दिल पिन पर आ गया है, यानी मैं उसे प्यार करने लग गया हूँ। उसका भाई बोलता है इसमें क्या नई बात है, तू तो हर लड़की के लिए यही बात बोलता है। थोड़ी देर बाद पिन की मदर भी रियो के घर आ जाती है
और उसे थैंक यू बोलती है उसकी बेटी का दोस्त बनने के लिए। पिन की मदर उसे बताती है, तुम यू प्रिंस के एम्बेसडर हो, इसीलिए मैंने प्रोफेसर को कहा था कि पिन को तुम्हारे साथ सेट कर दे, ताकि पिन भी तुम्हारे साथ सोशल हो जाए और अपनी स्कूल लाइफ को एंजॉय कर सके। रियो के मुंह से गलती से निकल जाता है कि वो पिन को लाइक करता है। ये सुनकर पिन की मदर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, आखिरकार उनकी बेटी को कोई तो मिल गया। और रियो की मदर को भी इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। रियो के बड़े भाई किरून को एक पुराना न्यूज़पेपर मिलता है जिसमें पिन से रिलेटेड एक आर्टिकल छपा होता है। उसमें लिखा होता है कि पिन एक अपर क्लास लड़की है जो रिच फैमिली की हायर है और उसकी एंगेजमेंट बहुत जल्दी एक फेमस बिजनेसमैन से होने वाली है। किरून ये न्यूज देखकर शॉक हो जाता है और अपने भाई के लिए परेशान भी। दूसरी ओर रियो स्कूल में अपने फ्रेंड से जापानीज कॉमिक्स के अपडेट्स मांगता है क्योंकि पिन को जापानीज कॉमिक्स पढ़ना बहुत ही पसंद है और ये बात रियो को पिन की मदर ने खुद से बताई ताकि रियो उनकी बेटी पिन को इम्प्रेस कर सके। पिन स्कूल के ग्राउंड में बैठकर गाने सुन रही होती है, तभी उसे रियो का मैसेज आता है कि उसके फेवरेट कॉमिक का नेक्स्ट एपिसोड रिलीज हो चुका है। पिन ये देखकर सरप्राइज हो जाती है, इसे कैसे पता चला, मैं इसी एपिसोड का वेट कर रही थी। पिन को कुछ गड़बड़ लगती है। इसके बाद पिन अपनी क्लास की तरफ ही आ रही होती है, तभी उसे रियो दिख जाता है और उसे देखकर काफी नर्वस हो जाती है। इसी चक्कर में वो मिनट नाम की लड़की से टकरा जाती है। रियो पिन और मिनट को साथ देख लेता है और पिन के वहाँ से जाते ही रियो मिनट से माफी मांगता है पिन के बिहाफ पर। मिनट बोलते अगर ऐसी गलती दोबारा हुई तो मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगी और ये कहकर वहाँ से चली जाती है। मिनट रियो की एक्स गर्लफ्रेंड होती है और मिनट बहुत ज्यादा खतरनाक टाइप की लड़की है, इसलिए रियो को मिनट से बहुत ही डर लगता है। इसके बाद रियो पिन को आकर समझाता है, अभी तुम जिस लड़की से टकराई थी कोशिश करना उससे दूर रहो, वो लड़की काफी खतरनाक है। पिन पूछते तुम मेरे साथ इतने अच्छे क्यों बन रहे हो? रियो बोलता मैं तो हमेशा से ऐसा ही हूँ। स्कूल के बाद रियो को पिन परेशान खड़ी हुई दिखती है तो इसकी वजह पूछता है। पिन बताती है मेरी कार का टायर पंचर हो गया है। रियो को टायर देखकर पता चल जाता है किसी ने जानबूझकर किया है, यानी ये सब मिनट ने किया होता है और वो ये सब खड़े होकर वहीं देख रही होती है। रियो टायर को चेंज कर देता है और पिन को बोलता है एक बार गैस स्टेशन पर जाकर इसे चेक भी करा लेना। पिन उसे पूछती है क्या आज मैं तुम्हें घर पर ड्रॉप कर दूं? रियो बोलता तुम मुझसे इसलिए पूछ रही हो ना क्योंकि तुम्हें गैस स्टेशन का रास्ता नहीं पता। पिन गुस्सा होकर अकेले ही जाने लगती है। रियो बोलता मैं तो मजाक कर रहा था और उसके साथ चला जाता है। रियो पिन को गैस स्टेशन की जगह एक कैफे में लेकर आ जाता है। पिन बोलती है तुमने मुझे फूल बनाया, ये कहाँ से गैस स्टेशन है? रियो उसे झूठ बोलने के लिए सॉरी बोलता है और साथ ही उसे लंच करने को कहता है क्योंकि मैंने तुम्हारी हेल्प की है टायर चेंज करने में। ये सुनकर पिन मान जाती है। रियो खाना लेकर आता है। पिन उसे देखकर स्माइल करती है। रियो बोलता मुझे तुम्हारी फोटो क्लिक कर लेनी चाहिए क्योंकि तुम कभी स्माइल नहीं करती। ये सुनकर पिन स्माइल करना बंद कर देती है। रियो बोलता तुम स्माइल करते हुए काफी क्यूट लगती हो। रात को पिन की मदर उससे रियो के बारे में पूछती है। पिन बोलती है हम सिर्फ दोस्त हैं। मदर बोलती है क्यों ना हम कल रियो को अपने घर डिनर पर इनवाइट कर ले। पिन इस बात के लिए मना करती है लेकिन मदर उसे इंसिस्ट करती है जिस वजह से पिन को मजबूर होकर रियो को डिनर पर इनवाइट करने का मैसेज भेजना पड़ता है। नेक्स्ट इवनिंग रियो सूट बूट पहनकर उसके घर डिनर के लिए पहुंच जाता है। फिर उसके ड्रेसिंग सेंस को देखकर हंसने लग जाती है। रियो काफी एम्बेरस हो जाता है, रिग्रेट फील होता है ये सूट पहनने का। सभी खाना स्टार्ट करते हैं। रियो मदर को बोलता है सॉरी मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाया खाना बनाने में, आपको अकेले ही करना पड़ा। पिन बोलती है सॉरी फील करने की कोई जरूरत नहीं है, खाना खाने के बाद बर्तन साफ कर देना। रियो ये सुनकर शॉक हो जाता है, ये मेहमान से बर्तन साफ करवाएगी। पिन बोलती है मैं भी तुम्हारे बर्तन साफ करने में हेल्प करूंगी। ये सुनकर रियो तुरंत हाँ बोल देता है बर्तन साफ करने के लिए। पिन की मदर तो ये सुनकर शॉक हो जाती, अचानक से उनकी बेटी घर का काम कब से करने लग गई। डिनर के बाद दोनों बर्तन साफ करने आते हैं। रियो पिन को चैलेंज करता है जो सबसे ज्यादा बर्तन साफ करेगा वो इस गेम में जीतेगा और हारने वाले को जीतने वाले की बात माननी होगी। और पिन को रिच होने की वजह से कभी ये सब काम करने नहीं पड़े, इसलिए उसे बर्तन साफ करना नहीं आता, यानी वो इस गेम में हार जाती है। और अब ये सोच सोच कर परेशान होती है कि रियो अब उससे कौन सी बातें मनवाएगा। नेक्स्ट डे रियो पिन को आकर बार बार नए नए हिंट देता है कि उसे क्या चाहिए, लेकिन पिन एक भी हिंट गैस नहीं कर पाती। पर इन सब में अच्छी बात ये होती है कि पिन उसकी कंपनी बहुत ज्यादा एंजॉय कर रही होती है। नेक्स्ट डे स्कूल में पिन खुद से रियो के पास आकर नया हिंट पूछती है कि उसे क्या चाहिए, जिस पर रियो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि पिन महारानी फर्स्ट टाइम उसके पास खुद से आई है। रियो बताता मैं नेक्स्ट हिंट तुम्हें कैंपस के स्ट्रीट पर दूंगा। तभी रियो को याद आता है उसकी एक्स गर्लफ्रेंड यानी मिनट ने उसे इसी टाइम मिलने के लिए बुलाया था, लेकिन रियो पिन के साथ टाइम बिताने की ये अपॉर्चुनिटी भी खोना नहीं चाहता था, इसलिए रियो पिन को बोलता मेरा वेट करो अभी मैं आता हूँ।
रियो मिनट को कॉल कर बताता है मुझे कुछ जरूरी काम आ गया इसलिए मैं आ नहीं पाऊंगा। ये सुनकर मिनट को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वो समझ जाती है कि रियो उससे मिलने पिन की वजह से नहीं आया, इसलिए अब उसकी बैंड बचाने का सोचती है। रियो पिन को लेकर कैंपस के स्ट्रीट पर पहुंचता है जहाँ दोनों स्ट्रीट फूड भी खाते हैं। पिन उसे देखकर स्माइल करती है क्योंकि रियो खाना ढंग से नहीं खा रहा होता। घर पहुंचकर पिन की मदर उससे फिर से रियो के बारे में पूछती है, लेकिन इस बार पिन का जवाब कुछ अलग होता है, यानी इस बार वो रियो की तारीफ कर रही होती है। मदर पिन को बताती है तुम्हारे फादर के दोस्त के बच्चे शोलिन और उसका भाई ताइलोंग थाईलैंड आ चुके हैं और शोलिन आज रात हमारे साथ हमारे घर पर ही बिताने वाली है। मदर पिन को बोलती है तुम शोलिन के साथ फ्रेंडली रहना। पिन बोलती है लेकिन मुझे रियो के अलावा कोई और दोस्त नहीं बनाने। तभी शोलिन वहाँ जाती है और पिन को बोलती है मैं तुम्हें यहाँ एक गुड न्यूज देने आई हूँ। पिन पूछती है कौन सी गुड न्यूज। शोलिन बताती है कांग्रेचुलेशन, नेक्स्ट मंथ तुम्हारी सगाई मेरे भाई ताइलोंग से होने वाली है। ये सुनकर पिन शॉक हो जाती है क्योंकि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता था और मदर अपसेट हो जाती है क्योंकि पहले से वो इस बात को जानती थी। नेक्स्ट डे रियो का फ्रेंड उसे कॉल कर बताता है उस दिन मिनट ने पिन की कार का टायर पंचर किया था और वो पिन की वाट लगाने के लिए उसके पीछे भी पड़ी है। ये सब बातें चली रही होती है कि तभी मिनट वहीं टपक जाती है। रियो बोलता है मैंने कभी सोचा नहीं था तुम इतनी गिरी हुई हरकतें करोगी। मिनट बोलती है मुझसे ऐसे रूडली बात मत करो और मुझे एक फेवर चाहिए। अब ये फेवर क्या है ये हमें कहानी में आगे पता चलेगा। मिनट से बात करने के बाद रियो पिन को कॉल कर बोलता है अब से मैं तुमसे रोज मिलने नहीं आ पाऊंगा। एंगेजमेंट वाली बात बताने वाली होती है, उससे पहले रियो कॉल ही कट कर देता है। नेक्स्ट डे पिन रियो को कॉमिक की डीवीडी लेने के बहाने कॉल करती है। रियो से आफ्टरनून में स्कूल में मिलने के लिए बुलाता है। पिन बताए गए टाइम पर वहाँ पर पहुँच जाती है, लेकिन रियो की जगह उसका बड़ा भाई किरुन डीवीडी देने आया होता है। ये देखकर पिन बहुत ज्यादा सैड हो जाती है कि रियो सिर्फ डीवीडी देने क्यों नहीं आया। किरुन बताता उसे कोई जरूरी काम आ गया इसलिए उसने मुझे कहा तुम्हें देने को। पर आकर किरुन रियो को बताता है मैंने उसे डीवीडी दे दी पर तुम उससे दूर क्यों भाग रहे हो जबकि तुम उसे लाइक करते हो। रियो बोलता है मैं उसे डिजर्व नहीं करता। किरुन रियो को पिन की एंगेजमेंट वाली बात बताने ही वाला होता लेकिन अपने भाई को देवदास मूड में देखकर नहीं बताता। दूसरी ओर रात पिन बैठकर भूख पड़ रही होती है लेकिन बार बार उसे रियो के ही ख्याल आ रहे होते हैं। पिन को समझ नहीं आता वो रियो के बारे में इतना क्यों सोच रही है। नेक्स्ट डे स्कूल में पिन रियो से मिलने आती है लेकिन रियो उसे सबकी नजरों से बचाकर लाइब्रेरी में ले जाता है और बोलता है अब से मैं तुम्हें मिल नहीं पाऊंगा। पिन पूछती है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, हम तो दोस्त है ना। रियो बोलता है मैं सिर्फ तुम्हारा दोस्त नहीं रहना चाहता, मैं तुम्हें लाइक करता हूँ क्योंकि तुम मुझे बहुत क्यूट लगती हो और मुझे समझ में आ गया है तुम कभी मेरी फीलिंग को कंसीडर नहीं करोगी, इसलिए अब से सब खत्म। ये सुनकर पिन गुस्सा होकर उसे चाटा मारकर चली जाती है। पिन के वहाँ से जाते ही रियो मिनट को आकर बोलता है जैसा तुमने कहा था मैंने कर दिया। मिनट ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश होती है। शाम को शोलिन पिन को डिनर के लिए एक रेस्टोरेंट में लेकर आती है जहाँ रियो भी पहुँच जाता है क्योंकि वो पिन को मिस कर रहा था और उन्हें ज्वाइन भी कर लेता है। रियो शोलिन के सामने बोल देता है कि मैं पिन को लाइक करता हूँ। शोलिन बताती है ये अब नहीं हो सकता क्योंकि बहुत जल्दी पिन की एंगेजमेंट मेरे भाई से होने वाली है। रियो शॉक हो जाता है पर वो जानता है पिन ये एंगेजमेंट नहीं करना चाहती, इसलिए वो पिन को बोलता है शोलिन को बोलो कि तुम ये एंगेजमेंट नहीं करना चाहती, लेकिन पिन ऐसा नहीं करती, उल्टा रियो को ही सुनाकर वहाँ से जा रही होती है। रियो उसे रोक कर बोलता है मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दे सकता, भले ही मैं तुम्हारे दिल में नहीं पर फिर भी तुम्हें जिंदगी भर खुश देखना चाहता हूँ। रोते हुए बोलती है अब कुछ नहीं हो सकता, मुझे अपनी डैड की बात माननी होगी यानी एंगेजमेंट करनी होगी। ये कहकर पिन चली जाती है। उसके जाते ही रियो बहुत ज्यादा रोता है क्योंकि उसका दिल टूट जाता है। पिन की मदर उसे सैड देखकर डिसाइड करती है अगर पिन कहेगी कि वो रियो को पसंद करती है तो वो उन दोनों की शादी कराने के लिए जमीन आसमान एक कर देगी। इसीलिए उसकी मदर उसे डायरेक्टली पूछती है क्या तुम रियो को पसंद करती हो। पिन बोलती है हम सिर्फ दोस्त हैं, पर अब तो वो भी नहीं रहे। थोड़ी देर बाद मदर फिर से पिन के पास आकर पूछती है क्या तुम किसी से प्यार करती हो। पिन बोलती है मुझे तो प्यार का मतलब भी नहीं पता, तो ये होगा कैसे। मदर पिन को बता देती है मेरे कहने पर ही रियो ने तुमसे दोस्ती की थी पर मुझे नहीं पता था कि वो तुम्हारा दिल तोड़ देगा। पिन बोलती है वो मेरा दिल कैसे तोड़ सकता है जब मैं उससे प्यार ही नहीं करती। मदर बोलती है तुम झूठ बोल रही हो क्योंकि जब भी मैं तुम्हारे सामने रियो का नाम लेती हूँ तुम्हारे फेस पर एक अलग सा एक्सप्रेशन आ जाता है। पिन बोलती है मुझे इन सब के बारे में कुछ नहीं पता। मदर बोलती है तुम्हें खुद को टाइम देना चाहिए और धीरे धीरे तुम्हें सब समझ आ जाएगा और तुम जो भी डिसीजन लोगे उसमें मैं तुम्हारा साथ दूंगी। दूसरे और क्लब में शोलिन और मिनट एक साथ होते हैं क्योंकि दोनों फ्रेंड्स होती हैं और शोलिन के कहने पर ही मिनट रियो और पिन को एक दूसरे से अलग कर रही थी।
दोनों चुड़ैले मिलकर अपने इसी प्लान के बारे में डिस्कस कर रही होती हैं। वहीं क्लब में रियो का बड़ा भाई क्रियून भी होता है जो ये सारी बातें सुन लेता है। नेक्स्ट डे पिन रियो के साथ बिताए हुए दिनों के बारे में सोचती है और उसे समझ में आ जाता है कि वो रियो को पसंद करने लग गई है। इसलिए पिन अपनी नैनी के पास आती है और उन्हें कार की चाबी देने को कहती है। मुझे अपने डैड के पास चाइना जाना है ये एंगेजमेंट तुड़वाने के लिए। नैनी शॉक हो जाती है, क्या ये कार से चाइना जाएगी, और चाबी देने से मना कर देती है। जिसके बाद पिन उन्हें बोलती है किचन से कुछ जलने की स्मेल आ रही है। यानी उन्हें पागल बनाकर किचन में भेज देती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी शोलिन उसे आकर बोलती है मैं तुम्हें एयरपोर्ट तक लिफ्ट दे सकती हूँ। ये सुनकर पिन उसके साथ चली जाती है। शोलिन उसे एक सुनसान जगह लेकर आ जाती है। पिन नींद से जाकर पूछती है ये एयरपोर्ट नहीं है। शोलिन बताती है हाँ ये ऐसी जगह है जहाँ तुम्हें कोई नहीं ढूंढ सकता। पिन बोलती है मुझे जल्दी से एयरपोर्ट जाना है ताकि मैं अपने डैड से बात कर ये एंगेजमेंट तुड़वा सकूं। शोलिन बोलती है तुमने ऐसा किया तो तुम्हें पता नहीं मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगी। पिन पूछती है तुम जबरदस्ती मेरी शादी अपने भाई से क्यों करवाना चाहती हो। शोलिन बताते अगर तुम्हारी शादी मेरे भाई से हुई तो हमारी कंपनी भी टॉप में आ जाएगी। यानी वो उसके रिच होने का फायदा उठाना चाहती है। पिन शौक होकर बताती है मुझे ये शादी नहीं करनी। शोलिन बोलते है तुम नहीं जानती मैं कितनी खतरनाक हूँ। मेरे कहने पर ही मिनट ने तुम्हारी कार का टायर पंचर किया था। इवन मिनट ने रियो को ब्लैकमेल भी किया था। अगर उसने तुमसे मिलना नहीं छोड़ा तो मिनट तुम्हें हर्ट करेगी। यहाँ पिन को समझ आ जाता है रियो उसे इग्नोर इसलिए कर रहा था क्योंकि वो उसे बचाना चाहता था। शोलिन पिन को ब्लैकमेल करती है अगर तुम मेरे भाई से एंगेजमेंट नहीं करोगी तो मैं रियो को चोट पहुंचाऊंगी। पर पिन एंगेजमेंट के लिए मान जाती है। दूसरी ओर रियो का भाई उसे बताता है मिनट और शोलिन मिले हुए हैं और उसी के कहने पर मिनट तुम्हें पिन से दूर कर रही थी। लेकिन रियो बोलता है मैंने एक्सेप्ट कर लिया पिन मुझे प्यार नहीं करती इसलिए अब मुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। पिन के पास आकर कॉन्ग्रेचुलेट करता है उसके नए फ्यूचर के लिए। पिन इमोशनल होकर उसे बताती है मैं उसे शादी नहीं करना चाहती। ये सुनकर रियो बोलता है तो हम दोनों साथ मिलकर लड़ेंगे और पिन का हाथ पकड़कर उसे घर ले जा रहा होता है ताकि पिन अपनी मदर को बोलकर ये एंगेजमेंट तुड़वा सके। लेकिन कार के पास पहुंचते ही कुछ गुंडे रियो को पकड़ लेते हैं। ये गुंडे शोलिन ने ही भेजे होते हैं। रियो पिन को बोलता है तुम जल्दी से घर जाओ और मदर को जाकर सब कुछ बताओ। पिन वहाँ से चली जाती है और घर पहुंचकर पिन अपनी मदर को एंगेजमेंट कैंसिल करने वाली बात बताने ही वाली होती है। तभी शोलिन वहाँ जाती है जिसे देख पिन बहुत ज्यादा डर जाती है क्योंकि उसे लगता है शायद वो रियो को नुकसान पहुंचा सकती है। पर फिर भी पिन हिम्मत कर अपनी मदर को एंगेजमेंट कैंसिल करने की बात बोल देती है। मदर ये सुनकर बहुत खुश होती है क्योंकि वो भी यही चाहती थी और बोलती है मैं जल्दी से तुम्हारे डैड को कॉल कर इन्फॉर्म कर देती हूँ। शोलिन को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है। उसने हर कोशिश की पर सब फेल हो गई। दूसरी ओर शोलिन के गुंडे अभी भी रियो की धुलाई कर रहे होते हैं। तभी रियो के फ्रेंड वहाँ आकर उसे बचा लेते हैं। नेक्स्ट डे रियो को उसके फ्रेंड से पता चलता है कि पिन की एंगेजमेंट कैंसिल हो गई है। रियो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तभी पिन वहाँ जाती है और रियो के टूटे फूटे फेस को देखकर हंसने लग जाती है। इसके बाद दोनों एक दूसरे को एक साथ अपने प्यार का इजहार कर देते हैं और पिन उसे किस भी कर देती है जिस पर रियो शॉक हो जाता है क्योंकि कभी उसने नहीं सोचा था कि पिन उसे किस करेगी। और फाइनली दोनों ऑफिशियली एक दूसरे को डेट करने लग जाते हैं। यहीं पर इस कहानी का डी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारांगे, बाय बाय।